नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। कोटपुतली निकटवर्ती गांव मलपुरा के रिवाला धाम में कल से 108 कुंडीय महायज्ञ प्रारंभ होगा। यज्ञ से पहले सुबह 9 बजे कलश यात्रा निकलेगी। कलश यात्रा टोडी भोमिया मंदिर से प्रारंभ होगी और रिवाला धाम पहुंचेगी। कलश यात्रा में 3100 कलश उठाएंगी महिलाएं। गाजे बाजे के साथ निकलेगी कलश यात्रा। 25 क्विंटल गाय के घी की लगेगी आहुतियाँ। गणेशानंद महाराज ने बताया कि यज्ञ में लगने वाली आहुतियों की सामग्री रिवाला धाम में ही तैयार की गई है। 108 कुंडीय महायज्ञ कल से प्रारंभ होगा और 4 जून को यज्ञ का समापन होगा। समापन पर रामदेव महाराज व कई राजनीतिक हस्तियां करेंगी शिरकत। मैं स्वामी गणेशानंद और ये स्थान जो आपको दिखाई दे रहा है रिवाला धाम मंदिर भगवान कृष्ण जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। 800 साल से भी प्राचीन इसका इतिहास तो मिलता है। ये है कब का ये कोई नहीं जानता, पर जो यहाँ की श्रुतियाँ हैं उन श्रुतियों से पता चलता है और भौगोलिक जो इसके प्रमाण हैं वो भी उस बात को प्रमाणित करते हैं कि भगवान कृष्ण जी जब द्वारका जी से इंद्रप्रस्थ जाते थे तो ये जो रास्ता था जो मंदिर के बिल्कुल सामने से गुजरता है, ये उस समय मुख्य मार्ग हुआ करता था। जो अभी हाईवे है यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है, वो हाईवे उस समय क्योंकि 1964 में बना है, उससे पहले तो हाईवे मतलब जो रास्ता यही था, तो ये उत्तरापथ हुआ करता था और इसी से भगवान कृष्ण आना जाना उनका होता था। तो यहाँ क्योंकि सोता नदी बहती थी और सोता नदी बड़ी मनोरम उसका जल था, बड़ा शीतल और शुद्ध पवित्र जल था और यहाँ पेड़ भी बहुत थे, घास भी बहुत थी। तो भगवान कृष्ण जी के साथ में जो गायें होती थी और रथ आदि घोड़े आदि होते थे तो उनके लिए पूरी पर्याप्त जो है ना व्यवस्था होती थी और साथ में जो भी लोग होते थे तो रात्रि प्रवास जो है भगवान कृष्ण जी का वो यहाँ होता था। तो इंद्रप्रस्थ से जब है ना वापस आते थे तो भी है ना जो है रात्रि प्रवास यहाँ होता था। और भौगोलिक स्थिति देखें तो रथ आदि से घोड़े आदि से यहाँ से जाएंगे तो सुबह चलेंगे तो शाम तक वहां पहुंच जाएंगे, वहां से सुबह चलेंगे शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ रात रुके फिर आगे बढ़ जाए। अच्छा, उत्तरापथ पर होने के कारण से ये मंदिर क्योंकि ना लगभग आज से 800-900 सालों से मुगल आक्रमण यहाँ काफी हुए और जब भी मुगल सेना जाती थी तो इसी रास्ते से जाती थी, तो मंदिर का स्वरूप भी इस प्रकार का बनाया गया कि मंदिर मंदिर जैसा ना दिखे। नहीं तो मुगल सेना जो है ना वो मंदिरों को गिराती जाती थी। तो है ना इसमें एक तलघर भी है जिसमें मूर्ति को जो है अंदर रख लिया जाता था उस समय जब मुगल सेना आती थी और फिर वो चली जाती थी तब फिर से पूजा पाठ होते थे। तो एक ये परंपरा जो है वो चला करती थी। उसके बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़े संत हुए रिवाला बाबा और उनकी एक परंपरा थी कि इस पूरे क्षेत्र में वो नशा विरोधी थे और नशे को दूर करना चाहते थे, नशा मुक्त समाज रहे, ये उनका एक पवित्र संकल्प था। और उसी संकल्प को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि समाज नशा मुक्त हो, समाज कर्मठ हो, समाज कर्मफल के सिद्धांत को मानने वाला हो, समाज धर्म के यथार्थ स्वरूप को जाने और धर्म का जो लाभ है वो स्वयं के जीवन में और परिवार में और सबको मिले। क्योंकि आज जो है धर्म जो है केवल दिखावे की वस्तु रह गई है, तो धर्म दिखावा नहीं है। समाज कर्मफल के सिद्धांत को मानने वाला हो, समाज धर्म के यथार्थ स्वरूप को जाने और धर्म का जो लाभ है वो स्वयं के जीवन में और परिवार में और सबको मिले। क्योंकि आज जो है धर्म जो है केवल दिखावे की वस्तु रह गई है, तो धर्म दिखावा नहीं है। धर्म तो वास्तव में अपने जीवन को पवित्रता से जीना और अपने जीवन का इस पूरी प्रकृति के लिए किस प्रकार से सदुपयोग हो सके, अपना जीवन दूसरों के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सके और पूरी प्रकृति हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सके, ये बात सिखाने का नाम है धर्म। तो वही चीज मैं सबको बताता हूँ। और इस स्थान पर जब मैं आया था तो केवल ये मंदिर जो है ना जीर्ण शीर्ण और बिल्कुल खंडहर की स्थिति में था और अब आप देख रहे होंगे ना काफी इसमें ना जो हुआ वो हुआ है। और प्रतिवर्ष यहाँ यज्ञ होता है और यज्ञ जो है हमारी प्राचीन पूजा पद्धति थी। आज पूजा पद्धति हमने थोड़ी सी विकृत कर दी भले ही, लेकिन हमारी प्राचीन पद्धति तो यज्ञ की पद्धति थी। पूजा होती थी तो यज्ञ से ही होती थी
और कोई भी काम होता था यज्ञ से ही शुरुआत होती थी। यज्ञ से हमारी है ना मानसिक स्थिति, मन में जो विकार हैं वो दूर होते हैं। यज्ञ के द्वारा हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं और यज्ञ के द्वारा प्राकृतिक वातावरण ये शुद्ध होता है। तो है ना पर्यावरण की शुद्धि, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, इसका सबसे बढ़िया यदि कोई तरीका है तो यज्ञ है। इसीलिए हमारे प्राचीन काल में कोई भी काम होता था यज्ञ से शुरुआत होती थी उसकी। यहाँ तक कि जैसे भोजन बनता था तो माताएं बहनें जो है एक रोटी, पहली रोटी उसमें गुड़ और घी डाल करके अग्नि देवता को समर्पित करती थी, वो एक यज्ञ का रूप था। इसी प्रकार से छोटा दीपक जो जलता है वो दीपक भी वास्तव में एक यज्ञ का रूप है। तो यज्ञ हमारे संस्कृति का बहुत मतलब जो है ना आधार रहा है और वो धीरे धीरे खत्म सा हो गया था। तो हमने एक परंपरा शुरू करी है और उस परंपरा का फल ये है कि अब आसपास के गांव में भी बहुत सारी जागरूकता हुई और धीरे धीरे सब मंदिरों में भी जो है ना यज्ञ की परंपरा प्रारंभ होती जा रही है और ये हम प्रतिवर्ष करते हैं। और हमारा एक उद्देश्य होता है कि व्यक्ति यहाँ पर जो यज्ञ में बैठता है वो खुद सीखे। जो कई बार ऐसा होता है कि जो यज्ञ करने वाला होता है उससे तो केवल दक्षिणा ले ली जाती है और बाकी जो है यज्ञ जो है पंडित जी कर देते हैं। तो हमने यहाँ वो परंपरा न चलाते हुए हमने कहा ये तुम खुद यज्ञ करो और खुद सीखो और हम उनको 5 दिन में यज्ञ सिखाते हैं ताकि वो स्वयं अपने घर में करें। 108 कुंडी यज्ञ है। इसमें लगभग 11 लाख आहुतियां दी जाएंगी। शुद्ध देसी गाय के घी से लगभग 25 कुंटल घी लगेगा और लगभग 20 कुंटल जो ना इसमें जो ना लेकर के और उसका उपयोग करते हैं। हम जर्सी गाय या भैंस का घी वो हम इसमें यज्ञशाला में प्रवेश करने नहीं देते हैं। और ये जो यज्ञ है कल प्रारंभ होगा तो कल इस अग्नि स्थापना होगी, उससे पहले कलश यात्रा निकलेगी टोडी से जो है हीरामल बाबा के मंदिर से, वहां से कलश उठेंगे और कलश यात्रा सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी और वो मंदिर तक आएगी लगभग 9 बजे तक, 9-10 बजे तक। फिर उसके बाद में अग्नि स्थापना होगी, अग्निदेव का पूजन होगा, उनका भोग आदि लगेगा और उसके बाद में फिर जो है सभी यजमान पूजा करके और फिर भोजन प्रसाद लेंगे और प्रसाद के बाद में फिर सत्संग कथा कीर्तन शुरू होगा और ये 5 दिन का फिर 6 दिन का क्रम रहेगा। समापन जो है पूर्णाहुति वो 4 तारीख को होगी और 4 तारीख को पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी और अपने कई केंद्रीय मंत्री वो सब आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो देखो, क्योंकि यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इतने बड़े महान संत का आगमन इस पवित्र भूमि पर दोबारा हो रहा है, तो संतों का आगमन तो अपने आप में एक स्थान को तीर्थ बना देता है ना। ये कहा जाता है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव काले न फलते तीर्थम सत्य साधु समागम। तो साधुओं का तो सत्संग, उनका दर्शन, उनका जो है उपदेश सुनने को मिल जाए तो तीर्थ से भी ज्यादा फायदेमंद है। और इतने बड़े संत जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म को भारत में ही नहीं पूरी विश्व में एक प्रामाणिकता के साथ में स्थापित किया है और भारत का जो पुराना खोया हुआ गौरव वो वापस दिलवाया है। अध्यात्म को लेकर के लोग भूल गए थे कि अध्यात्म का जनक तो भारत था, उस जो लोग भूल गए थे उस चीज को वापस याद दिला दिया पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने। और देखो बिल्कुल एक सामान्य से किसान घर में पैदा होकर के, हमारे इस क्षेत्र में पैदा होकर के और इतना बड़ा काम किया, तो वो आएंगे तो न जाने कितने लोगों को, हजारों नौजवानों को एक प्रेरणा मिलेगी कि जब एक बालक जो है रामकिशन एक छोटे से घर में पैदा होकर के, ना किसान के घर में पैदा होकर के वो इतने बड़े संत बन सकते हैं और इतना बड़ा महान काम कर सकते हैं, तो हम भी ये काम कर सकते हैं। तो एक प्रेरणा भी सबको मिलेगी। और पूज्य महाराष्ट्र जी का आगमन हम सबके लिए वास्तव में बहुत ही एक प्रेरणास्पद है और उनके साथ में अनेक और भी संत पधारेंगे, सभी गणमान्य लोग भी पधारेंगे, लगभग कई सांसद भी आएंगे, विधायक भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे, सभी आएंगे, लेकिन संतों का आगमन विशेष रूप से होगा। कलश यात्रा में लगभग 3000 के लगभग कलश उठेंगे और लगभग 5-6 हजार लोग रहेंगे। हाँ, कथा भी है ना, रोजाना जो है यज्ञ के बाद में प्रसाद होगा, प्रसाद के बाद में फिर कथा होगी, 2-3 घंटे का जो है ना सत्संग कथा कीर्तन का कार्यक्रम चलेगा।